नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और जो प्रश्नों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसी में से प्रत्येक शनिवार को एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है और प्रथम विजेता को दोस्तों पुरस्कृत किया जाता है। तो दोस्तों आप भी इस टेस्ट में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और प्रथम विजेता प्राप्त करें और हमसे पुरस्कार लेने का कृपा करें, जिससे हम भी गौरवान्वित हों और आपको भी लक्ष्य की ओर बढ़ने में मोटिवेशन मिले। दोस्तों ये सीरीज़ का सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपको पढ़ाना नहीं, आप तो बहुत पढ़ चुके हैं दोस्तों। सीरीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों, आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कराना। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपको पता होगा कि रिवीजन का सिलेक्शन में कितना महत्व होता है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 114, कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? कुटक किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? कुटक किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए कुटक, बी शुतुरमुर्ग, सी बतख, डी मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 115, डायनासोरस क्या थे? डायनासोरस क्या थे दोस्तों? सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है दोस्तों हेपेरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिस है दोस्तों सरीसृप व पक्षी के बीच की। 18 दोस्तों, निम्न में कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? हेलियोटिस का संबंध जो है दोस्तों मोलस्का से है। मैमथ पूर्वज है किसका दोस्तों? मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। अगला प्रश्न है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसमें उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी मछली है दोस्तों व्हेल शार्क। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित प्राइमेटों में अधिक मानव का निकटतम संबंध कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मकड़ी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 124, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन सा है? मैंने पांडा जिस कुल में उस कुल में कौन सा है? भालू भी है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं दोस्तों? वातक तंत्र से। किसे कहते हैं? वातक तंत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकिडना। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नागराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी लंगूर। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? तो क्या है दोस्तों? स्तनधारी है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़यन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? उड़यन वल्गुल क्या है? एक चमगादड़ है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 132, प्रश्न संख्या 132 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? कौन सा मांसाहारी है दोस्तों? मच्छर। मधुमक्खी में धूप यानी ड्रोन होते हैं। क्या होते हैं? ड्रोन होते हैं। कौन सा? जनन क्षम नर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? कौन सा विलुप्त प्राणी है?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यात्री कपोत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपोत दुग्ध उत्पादन करता है। कपोत दुग्ध उत्पादन करता है फसल, पक्षी, स्तनधारी, इनमें से सभी। इस प्रश्न का ऑप्शन होगा बी पक्षी। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलाव होता है। गजदंत के यानी दिखाने वाला हाथी कौन सा, दिखाने वाला दांत कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा कृतंक। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है दोस्तों? किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच और सिल्वर फिश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मकड़ी कीट नहीं है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? साइबेरिया बाघ, ढोल, काला भालू, एशियाई से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ढोल। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 141। इसमें से बेमेल कौन सा है? अंकुश कृमि, नहरुआ, फीता कृमि, दाद कृमि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दाद कृमि। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन के लिए होगा, और क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्दिष्ट है? एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है दोस्तों? जर्म प्लाज्म बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 144। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है दोस्तों? तो स्तनपायी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो जहरीला सांप नहीं है दोस्तों, कौन सा? अजगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव सहस लघुम कपी है। मानव सहस लघुम कपी कौन सा है? गिबन। इनमें इन जानवरों में से किसे जो है जबड़े नहीं होते हैं दोस्तों? किसके जबड़े नहीं होते हैं? मिक्साइन की जबड़े नहीं होते हैं। कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? कोलंबा लिबिया कबूतरी का। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है दोस्तों? तो सरीसृप वर्ग। सरीसृप की त्वचा जो है शुष्क एवं ग्रंथि विहीन होती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 151। उभयचर के लिए सत्य कथन को पहचानिए। अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती हैं। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनता है दोस्तों? पर्ल ऑयस्टर में मोती है दोस्तों त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से बनता है। जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं दोस्तों? जबड़े वाले जंतु को जो है गैंथोस्टोमाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य है दोस्तों? एक ही फाइलम के सदस्य स्टारफिश, सी आर्चिन और एंटीडान। अगला प्रश्न है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो मर जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है परासरणी प्रघात के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लैनेरिया। प्लैनेरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 158। मोती की पैदावार किससे होती है? मोती की पैदावार किससे होती है दोस्तों? तो सुक्ति से। मोती की पैदावार किससे होती है दोस्तों? सुक्ति से। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तेजी से जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, जिससे मृत पशुओं को खाते हैं और पशुओं को डिक्लोफेनिक दवा दिया जाता है और उससे मर जाते हैं लोग। निम्नलिखित में एक मछली वर्ग कौन सा नहीं है? मछली वर्ग नहीं है दोस्तों, स्टारफिश मछली में नहीं आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या
61 क्या कहता है दोस्तों? शीत निद्रा, हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? शीत निद्रा की परिभाषा क्या है? कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति होती है, जिसको हाइबरनेशन बोला जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा युग नियत तापी प्राणियों का है? कौन सा युग नियत तापी प्राणियों का है दोस्तों? मोर तथा ऊंट। अगला प्रश्न, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है दोस्तों? उभयचर व सरीसृप। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? द्विपार्श्विक समरूपता क्या है दोस्तों? नेरिस में। अगला दोस्तों है मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है दोस्तों? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? बच्चों को थैली में रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 166। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन सा है दोस्तों? उड़न मीन। उड़न मीन जो है वास्तविक मछली है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है काइटिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? त्रिकोष्ठीय किस प्राणी का हृदय होता है दोस्तों? सैलामेंडर का। अगला प्रश्न है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी उपस्थिति होती है? तो वसा की उपस्थिति होगा। निम्नलिखित में से किसे लॉयन फिश कहा जाता है दोस्तों? लॉयन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस ओलियंस को। लॉयन फिश किसको कहा जाता है? टेरोइस ओलियंस को। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।